बात उस साजिश की जिसके तार पाकिस्तान, दुबई और जॉर्जिया से जुड़े हुए हैं। जिस साजिश का मोहरा अमृतपाल था, वो अमृतपाल जो नशे के खिलाफ अभियान चलाने का दावा तो करता था, लेकिन उसकी आड़ में आईएसआई के भारत विरोधी खूनी प्लान पर काम कर रहा था। कैसे पंजाब को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही थी, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव इनसाइडर स्टोरी। आईएसआई के इशारे पर पंजाब को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश कर रहा था अमृतपाल। पंजाब ने आजाद होके रहना, यदि आजाद हस्ती को कोई बंदा नहीं रोक सकता। नशा मुक्ति की आड़ में फिदाइन हमलावर तैयार कर रहा था अमृतपाल। कोई थ्रेट नहीं है जो कोई दुराष्ट्र जिंदाबाद कहता, पर मैं गल दी डिमांड करदा कि जो मैं खालिस्तान जिंदाबाद कहना या कोई मेरा साथी कहता वो भी थ्रेटन फील ना करे। खालिस्तान के नाम पर प्राइवेट आर्मी बना रहा था अमृतपाल। ना अमित इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर है। मर जाएंगे बस अपना दावा नहीं छड़ते रहा। क्या किसी खास ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया भी गया था अमृतपाल? खालिस्तान का स्वयंभू ठेकेदार अमृतपाल फरार है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में पंजाब के शहर शहर छापेमारी हो रही है। उसके गुर्गों की धरपकड़ जारी है। अमृतपाल के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके खतरनाक इरादों की पोल खुल रही है। अमृतपाल पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चला रहा था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो तथ्य आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नशा मुक्ति के बहाने दरअसल अमृतपाल पंजाब में हिंसा का बड़ा खेल खेल रहा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जांच एजेंसियों के हवाले से दावा किया है कि अमृतपाल नशा मुक्ति की आड़ में फिदाइन हमलावर तैयार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र में युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें आतंकी दिलावर सिंह का रास्ता चुनने के लिए उकसा रहा था। दिलावर सिंह वही आतंकी था जिसने सुसाइड अटैक कर पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या की थी। अमृतपाल दिखावे के लिए नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था, लेकिन असल में इस नशा मुक्ति केंद्र का इस्तेमाल हथियार स्टोर करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस से बचने के लिए पाकिस्तान से लाए गए हथियार नशा मुक्ति केंद्रों में स्टोर किए जा रहे थे। आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे अमृतपाल के इरादे बेहद ही खतरनाक थे। वो सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा था, बल्कि आईएसआई के इशारे पर अपनी प्राइवेट आर्मी भी बना रहा था। AKF ये अमृतपाल की प्राइवेट आर्मी का शॉर्ट नेम है। अमृतपाल के जल्लू खेड़ा वाले घर पर, अमृतपाल के साथ खड़े लोगों के हथियारों पर, अमृतपाल के साथ खड़े लोगों की जैकेट पर हर जगह AKF का निशान मिलता है। दरअसल अमृतपाल युवाओं को गुमराह कर आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था। खालिस्तान के नाम पर अमृतपाल युवाओं को उकसाकर उन्हें आनंदपुर खालसा फोर्स में शामिल करता था। एक और इसमें जो सामने आई है चीज के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसपे भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि आनंदपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। आईएसआई पंजाब को 80 के दशक वाली हिंसा की आग में जलाना चाहती थी। इसका मोहरा अमृतपाल को बनाया गया था। एजेंसियों को शक है कि से पहले अमृतपाल जॉर्जिया गया था। आईएसआई ने अमृतपाल को जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी। दलजीत सिंह कलसी के जरिए अमृतपाल को विदेश से पैसा मिल रहा था। सिख फॉर जस्टिस जैसे बैन आतंकी संगठन अमृतपाल को पैसा दे रहे थे। पुलिस पहले ही अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन की बात कह चुकी है। अब विदेशी फंडिंग के मोर्चे पर भी जांच की बात कही जा रही है। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। अमृतपाल की तलाश में पुलिस पंजाब के कई शहरों में छापेमारी कर रही है। सभी जिलों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकेबंदी की गई। जालंधर से लेकर बटाला तक एहतियातन रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाला है। अधिकारी कह रहे हैं कि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को सरेंडर के बाद डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस ने अब तक अमृतपाल के करीबी 5 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है। अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब दे के खिलाफ 6 केस दर्ज किए गए हैं।
अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने जिस अंदाज में घेरेबंदी की है उससे साफ है कि जल्द ही खालिस्तान का ये स्वयंभू ठेकेदार सलाखों के पीछे होगा। जगविंदर पटियाल और अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देखिए, इस्लामी चरमपंथ के नाम पर फिदायीन तैयार करने की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन खालिस्तान के नाम पर जो कुछ हो रहा था यकीनन बहुत डराने वाला, चौंकाने वाला है। सीधे चलते हैं, आशीष सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। ये फिदायीन की क्या कहानी सामने आ रही है आशीष? अखिलेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी मोडस ऑपरेंडाई इसमें आपने देखने को मिला है। कैसे पाकिस्तान, आप जानते हैं कि साल दर साल दशकों से भारत के खिलाफ जो आतंक की मुहिम छेड़ा है उसमें वो यही तो करता है कि फिदायीन दस्तों को तैयार करके भारत की तरफ भेजता और वो भारत में आकर के हमले करते थे। अब हम देख रहे हैं कि खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के लिए पाकिस्तान ने ये औजार चुना था और खुफिया एजेंसीज को इस बात की, ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता दूं कि इस बात की जानकारी मिली थी और हमें कमेंट करना चाहिए कि समय रहते इस बात की जानकारी मिली। बड़ा भयावह है, खतरनाक सच है कि ये पता चला कि बाकायदा नशा मुक्ति के नाम पर नशा मुक्ति केंद्रों में अमृतपाल बाकायदा वहाँ पर पाकिस्तान से जो आर्म्स आते थे उनको स्टोर करता था। और इससे भी बड़ी बात यह कि वहाँ पर फिदायीन दस्ते तैयार किए जा रहे थे, फिदायीन बॉम्ब हमलों के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। यह समय रहते पता चला। इसके साथ ही अखिलेश, मैं आपको अंदर की बात यह भी बता दूं कि तमाम पाकिस्तान आईएसआई के एजेंसी से जुड़े जो सोशल मीडिया पे हैंडल्स थे वो एक्टिवेटेड थे, जो साफ दर्शाते हैं कि पाकिस्तान अमृतपाल को खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ाने के लिए शह दे रहा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।